पे हम बना रहे हैं जो डेली लाइफ में क्या चलता है उसके बारे में। आज मैं क्लास से आया हूँ लगभग 6 बजे, जो कि हमारे दृष्टि क्लास में ज्योग्राफी क्लास चल रहे हैं। उनके बारे में हमें जो चैप्टर पढ़ाए गए हैं उनका रिवाइजिंग अभी करना होगा। तो रिवाइजिंग में हम सबसे पहले जितना टाइम मिलता है कम से कम 1.5 घंटा उनको मैं रिवाइजिंग करूँगा। उसमें दिखाएंगे कि हम मैप के ज़रिए कैसे रिवाइजिंग करते हैं। जैसे कि क्लास में हमें पढ़ाया जाता है, पढ़ाने के बाद हम आते हैं, पढ़ने के बाद जब हम आते हैं तो उनको रिवाइजिंग कैसे किया जाता है, ऐसे हम शुरू से रिवाइजिंग करते हैं। जैसे कि आज हमारा चैप्टर था चॉस के बारे में, मध्यवर्ती मैदान का प्रादेशिक विभाजन था। इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, जो मैप के द्वारा दर्शाया जाता है, जो कि ज्योग्राफी हमारे संजीव सर पढ़ाते हैं। और दृष्टि में तो पता ही है कितने फास्ट लिखाते हैं, क्योंकि आंसर राइटिंग सही हो। इसी के चलते कुछ चीज़ें जो कि वहाँ पे सही से सटीक से लिखा हुआ ना हो या तो समझा हुआ ना हो क्लास में, उसके बाद क्लास में तो कम से कम 80% समझ में आ जाता है किसी को। उसके बाद रूम में आकर के रिवाइजिंग करने के बाद ही 100% समझ में आता है किसी को। तो आज हम सबसे पहले मध्यवर्ती मैदान का प्रादेशिक विभाजन तो पढ़ रहे हैं, उसको रिवाइजिंग कर रहे हैं। रिवाइजिंग के बाद उसके बाद सिंधु का मैदान आ जाता है। सिंधु का मैदान में आता है मध्यवर्ती मैदान। उनके बाद फिर हम नदी दोआब आते हैं। इनके बाद गंगा यमुना भी आते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान आते हैं। इसमें हम मैप के द्वारा समझते हैं। मैप में जो हमको समझाया जाता है ऊपरी गंगा का मैदान, मध्यवर्ती गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान, इनके बारे में। सिंधु के मैदान के पूर्व में गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान स्थित है। ये सब तो शुरू से रिवाइजिंग करने का चीज़ है, जो रिवाइजिंग करते हैं रोज़ डेली बाई क्लासेस में। उनके बाद रूम आने के बाद जो रिवाइजिंग होती है वो हमारे हैं। और हम यहाँ मैप के थ्रू पढ़ते हैं। मैप के थ्रू देखिए, मैप के थ्रू रिवाइजिंग करने में बहुत ही सही होता है। जैसे कि आप रूम आए तो उनके बाद कॉपी खोल करके बैठे, फिर मैप देखें, फिर आप मैप देखें, उनके मैप से रिवाइजिंग किए। फिर आप एटलस देख लें, ऑक्सफोर्ड का एटलस देख करके उसके बाद वो करें, उसके बाद आंसर राइटिंग करें। फिर दूसरे कॉपी में लिख करके आप उसी चीज़ को फिर से दोहरा करके 2 बार 3 बार करके पढ़े, तब याद रहता है। क्योंकि यूपीएससी इतना हलवा चीज़ नहीं, ये टॉप एग्ज़ाम है। तो इसमें हम जहाँ तक देख पाते हैं, मैप के थ्रू जहाँ तक देख पाते हैं, तो हमें आज गंगा के बारे में, हिमालय के बारे में पढ़ाया गया है, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। क्योंकि अभी हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो ज्योग्राफी तो मेरा बैकग्राउंड था ही नहीं, बट मैं ज्योग्राफी को अच्छे तरीक़े से कोचिंग में समझने की कोशिश करता हूँ और उनके बाद रूम पे आकर के समझता हूँ। जो कि सारे सब्जेक्ट का सार है, जो कि जैसे कि मेंस के लिए तो आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है, तो उनसे लिखावट के लिए ताकि सही हो जाए तो फिर लिखावट करना भी ज़रूरी होता है। वैसे ये मेरा पहला ब्लॉग है, इसमें तो कुछ चीज़ें मैं उतना नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं अपना क्लास का जो है वो नोट है, उनसे मैं रिवाइजिंग जो कर रहा हूँ उसको मैं बना रहा हूँ फर्स्ट ब्लॉग में। तो गाइज़, इन वीडियो पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, उनके बाद सब्सक्राइब भी कीजिए जो इन चैनल पे नए हैं। यूपीएससी के माध्यम से जितने भी चीज़ होंगे मैं बताऊंगा। अब मैं बोर्ड लेकर के उस पर पढ़ाऊँगा भी, उन पर बताऊँगा भी कि किस चैप्टर को मैंने क्लास से पढ़ के आया है, उनके बारे में भी मैं बताऊँगा।